हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम इन संदीप सर इझी मॅथ्स. तुम्हा सर्वांचं संदीप सर इझी मॅथ्समध्ये स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत सिमिलॅरिटी या चॅप्टरचा प्रॉब्लेम सेट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉब्लेम सेट ऑफ चॅप्टर नंबर फर्स्ट सिमिलॅरिटी. इन प्रीवियस वीडियो we study about क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहले 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लिया है. आता आपण तिसऱ्या क्वेश्चनच्या पुढे जाणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन दे गिव्स एंगल ABC is equal to एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये दोनों एंगल आपको 90 दिए हैं. AB इज इक्वल टू 6, DC इज इक्वल टू 8. देन फाइंड एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DCB. ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का हमें रेशियो ढूंढना है. आपणाला या दोन्ही ट्राइंगलच्या एरियाचा रेशियो शोधायचा आहे. तो वेर इज द ट्राइंगल ABC इन आवर डायग्राम. डायग्राम में ट्राइंगल ABC कहाँ है, कुठे आहे तो ट्राइंगल ABC. हियर इज द ट्राइंगल ABC. सो आपण तो ट्राइंगल ABC वेगळा काढू म्हणजे आपणाला तो सहज लक्षात येईल. हम ट्राइंगल ABC को डायग्राम से थोड़ा बाजू में निकाल लेंगे ताकि हमें समझ आए उस ट्राइंगल में क्या बेस है और क्या हाइट. अगर ये ट्राइंगल ABC हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो BC इज़ ए बेस एंड AB इज़ ए हाइट. सेकेंड ट्राइंगल विच इज़ इन रेशियो इज़ ए DCB. वेयर इज़ द DCB? ट्राइंगल DCB इज़ ए हियर इन द डायग्राम. So we draw that DCB separately to understand which is the base and which is the height for the triangle DCB. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो BC बेस आएगा, जैसे यहाँ पे BC बेस आया था. तो BC बेस इज़ ए कॉमन टू बोथ ट्राइंगल. तो यहीं से आंसर की शुरुआत होगी. तो ये दो डायग्राम आपके आंसर में नहीं आएंगी. या दोन डायग्राम्स आंसरमध्ये येणार नाही. वी ड्रॉ दैट डायग्राम टू अंडरस्टैंड विच इज़ द बेस एंड विच इज़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. हमें सिर्फ ये जानकारी मिले कि कौन सा बेस है और क्या है हाइट. इसके लिए हमने ये दोनों डायग्राम्स अलग से निकाली. तो फर्स्ट ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल DCB having इक्वल बेस. दोनों का बेस BC इक्वल है. अगर ये दोनों ट्राइंगल का बेस BC इक्वल है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के शुरुआत में जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है वो थी एरिया ऑफ द ट्राइंगल. बाय प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल. अगर दोनों ट्राइंगल में बेस इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट. दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया. तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी के ज़रिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू, पहले ट्राइंगल की हाइट यहाँ पे आ जाएगी AB और दूसरे ट्राइंगल की हाइट यहाँ पे आ जाएगी DC. द फर्स्ट हाइट इज़ ए AB एंड सेकेंड हाइट इज़ ए DC. तो वैल्यू ऑफ द AB इज़ ए 6 एंड वैल्यू ऑफ द DC इज़ ए 8. तो यहाँ पे 6 और 2 4, 6 और 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से. 2 3 ज़ा 6 एंड हियर 2 4 ज़ा 3. तो आंसर हमें आ जाएगा 3/4. इसी आंसर को आप 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं. चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.
प्रश्न नंबर 5 आपणाला आता सुरू करायचा आहे. एकदम इजी क्वेश्चन, काफ़ी आसान सवाल. दे आस्क टू फाइंड NR. NR आपणाला त्यांनी शोधायला सांगितलं आहे. दे गिव्स PM. हियर इज ए PM विच इज 10. एरिया ट्राइंगल PQS जो ऊपर की तरफ है इज ए 100. एरिया ट्राइंगल QRS जो नीचे की तरफ है इज ए 110. अब ये ऊपर वाला ट्राइंगल PQS हम देखें तो इस ट्राइंगल PQS में PQS में अगर हम QS को बेस रखते हैं, इफ वी कन्सिडर QS इज ए बेस, जर QS आपण बेस ठेवला तर PM इज ए हाइट. बेस इज ए QS एंड PM इज ए हाइट. सेकंड ट्राइंगल QRS जो नीचे की तरफ है, खालच्या बाजूला है QRS, इस ट्राइंगल में भी हम अगर QS को ही बेस रखते हैं तो NR हो जाएगी हाइट. इफ वी कंसिडर सेम QS इज ए बेस देन NR इज ए हाइट फॉर इट. जर आपण QS बेस ठेवला तर NR होईल त्यांची हाइट. म्हणजे वरचा आणि खालचा ट्राइंगल जो आहे त्याचा QS बेस कॉमन आहे. ऊपर वाला ट्राइंगल PQS और नीचे वाला ट्राइंगल QRS, दोनों में QS बेस इज ए कॉमन. तो आंसर में हम वही लिखेंगे. आंसर में हम वही लिखने जा रहे हैं. ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRS हैविंग इक्वल बेस QS. Therefore, by property of areas of triangle, जो पहले हमने इसे पढ़ी थी चैप्टर की शुरुआत में, हमें मिल जाएगा एरिया ट्राइंगल PQS पहले वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ट्राइंगल QRS दूसरा वाला ट्राइंगल. तो ऊपर आ जाएगी पहले वाले ट्राइंगल की हाइट PM, नीचे आ जाएगी दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइट NR. तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं. ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया है 100, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया है 110. उसके बाद PM की वैल्यू है हमारे पास 10 और NR की वैल्यू हमें ढूंढनी है. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिल जाएगा 100 इंटू NR, 100 इंटू NR, और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 110. ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ढूंढना है NR. तो ये 100 राइट साइड में हम छोड़ देंगे तो NR हमें मिल जाएगा 10 इंटू 110 अपॉन 100. 100 चले जाएंगे डिनोमिनेटर में. अब ये 0 इस 0 को काटेगा, ये 0 इस 0 को काटेगा, तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 11. सो वी गेट NR इज इक्वल टू 11 1 जा 11, और यूनिट लिख देते हैं हम सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर इज ए यूनिट. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ इन अ क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल MNT सिमिलर ट्राइंगल QRS, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर दिए हैं. इथे आपणाला हे दोन्ही ट्राइंगल सिमिलर दिले. एंड दे आस्क टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरिया, और उन्हीं दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें ढूंढना है. ट्राइंगल आर सिमिलर एंड वी नीड द रेशियो ऑफ एरिया. तो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का एक थ्योरम है. आपल्याकडे एक थ्योरम आहे जे सिमिलर ट्राइंगलच्या एरियाशी संबंधित आहे.
और वो थ्योरम क्या है? थ्योरम कुछ ये कहता है कि इफ द ट्रायंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ हमारे पास साइड दी हुई है कि नहीं वो हम देखेंगे। उन्होंने दिया है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, तो ये अल्टीट्यूड का मतलब साइड नहीं होता। अल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। जब आप किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो अल्टीट्यूड का मतलब हुआ हाइट। तो दोनों ट्राइंगल्स की यहाँ पे हाइट दी है, बट इन अ थ्योरम वी टेक द साइड। थ्योरम में हम यूज़ करते हैं साइड, हाइट नहीं। तो उसी थ्योरम का एक पार्ट ये भी है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दिए हुए ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, त्यांच्या एरियाचा रेशियो जसा साईडचा स्क्वेअर येणार तसाच हाइटचा सुद्धा स्क्वेअर येणार, अल्टीट्यूडचा पण स्क्वेअर येणार। जिस तरह से रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, उसी तरह से स्क्वेयर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। हाइट की जगह साइड, साइड की जगह हाइट आप लिख सकते हो। तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू अल्टीट्यूड पहले वाला, तो अल्टीट्यूड फ्रॉम T, ये पहला अल्टीट्यूड हो गया उसका स्क्वायर, और अल्टीट्यूड फ्रॉम S, ये दूसरा अल्टीट्यूड हो गया उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे हम 9 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, विच आर नॉट डिवाइजेबल नंबर। तो यहीं पे हमें आंसर छोड़ना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय? D dash A dash D dash C. D is a point between A and C. B dash E dash C is a point between B and C, and the segment DE is a parallel to segment AB. और कुछ वैल्यूज दी है। AD is a 5, DC is a 3 and whole BC is a 6.4. They ask to find BE. Okay, and here is a B. Let we consider B is a X. हम B को मानेंगे X, B की जो लेंथ है उसे हम एज्यूम करेंगे X। जर B X घेतला तर EC मिळेल तुम्हाला 6.4 माइनस X, तो ये EC हो जाएगा 6.4 माइनस X। तो अगर DE AB को पैरेलल है, इन यहाँ से आंसर शुरू हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड AB। अगर एक लाइन ट्रायंगल के साइड को पैरेलल है
तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी के अनुसार हमें दो रेशियोज़ इक्वल मिलेंगी। विच इक्वल रेशियो? CD अपॉन DA, CE अपॉन EB। तो वही दो रेशियोज़ हमें अब यहाँ पे लिखने हैं। तो वो दो रेशियोज़ जो बीपीटी के अनुसार हमें मिलेंगी वो रहेंगे यहाँ पे CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, या फिर आप BE भी कह सकते हो, EB कह लो या BE कह लो। अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं। CD की वैल्यू रखेंगे हम 3, DA की वैल्यू रखेंगे हम 5, CE की वैल्यू जो है हमारे पास 6.4 माइनस x, और B की वैल्यू जो हमारे पास है वो है x, क्योंकि हमने कंसिडर कर दी। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स। ये पूरे सब्ट्रैक्शन को हमें 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब आगे चल के हम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एंड x। अब हम 5 को मल्टीपल करेंगे 6.4 से। तो 5 4 ज़ा 20, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2, 5 6 ज़ा 30 और कैरी फॉरवर्ड 2 था, तो ये हो जाएंगे 32। और आफ्टर 1 यूनिट, आफ्टर 1 नंबर देयर इज़ ए डेसिमल। डेसिमल पॉइंट हमने रख दिया। उसके बाद -5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 3x, ये 5x जो राइट हैंड में है वो लेफ्ट हैंड में चले आएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे 5x, प्लस झाले ते अलीकडे आल्यानंतर 32.0 एट इट इज़ टू द राइट हैंड साइड। अब अगर इनकी एडिशन हम कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएंगे 8x, और ये है हमारे 32.0 की हमें ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर ये 8 राइट साइड में चले जाएंगे तो ये जाएंगे डिवीजन फॉर्म में। हे 8 उजव्या हाताला डिवीजन फॉर्ममध्ये जातील, आणि इफ़ यू डू द डिवीजन यू गेट 4 इज ए आंसर। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और x क्या था आपका? b था। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द b इज ए 4 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर इस तरह का कोई भी यूनिट नहीं दिया है, तो हम 4 को रखेंगे यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता जाऊया प्रश्न क्रमांक 8 वर। व्हॉट इज इन द क्वेश्चन नंबर 8? क्या दिया है? सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC, सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। ये PA, QB, RC, SD या चारही सेगमेंट्स एकाच लाइन AD वर परपेंडिकुलर आहे। दे आर परपेंडिकुलर ऑन अ सेम लाइन, मीन्स PA, QB, RC, SD दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वही हम पहले शुरुआत में लिखेंगे, तेच आपण लिहिणार आहोत सुरुवातीला। सेगमेंट PA पैरेलल सेगमेंट QB पैरेलल सेगमेंट RC पैरेलल सेगमेंट SD। चारों सेगमेंट्स पैरेलल है, तो इनमें से हम 3 सेगमेंट शुरुआती के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, PA, QB, RC। इफ़ द 3 लाइन्स आर पैरेलल, तो 3 लाइन वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, बाय
प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हमें मिलेगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ भरेंगे। तो वैल्यूज़ ऑफ द ए बी एंड बी सी आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो वही वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी के जगह पे रख देते हैं 60 और बी सी की वैल्यू है 70। तो ये अगर ज़ीरो चले गए तो ये बन जाएंगे 6/7। Therefore we get PQ is a 6/7। ये QR इस तरफ चला गया तो इंटू QR, ये हो गई हमारी PQ की वैल्यू। ये 3 पैरेलल लाइंस अगर हम लेंगे, उसके ऊपर की 3 पैरेलल लाइन अगर हम लेते हैं QB, RC, SD, तो हमें मिल जाएगा QR अपॉन RS, BC अपॉन CD। अब वही लिखेंगे दोबारा 3 पैरेलल लाइंस। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं और 3 पैरेलल लाइंस अब हमारी हो जाएगी आगे वाली। नाउ सेगमेंट QB is parallel to segment RC is parallel to segment SD. Therefore, by property of 3 parallel lines, by property of 3 parallel lines, अब यहाँ पे मैं रेशियो लिख देता हूँ QR अपॉन RS इज इक्वल टू BC अपॉन CD। चाहे तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हमें यहाँ पे ये 2 रेशियो मिल जाएंगे। अब इन 2 रेशियोज़ को हमें फिल करनी है वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमारे पास QR की वैल्यू तो है नहीं, RS की वैल्यू भी हमारे पास है नहीं, BC की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है वो क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू BC की है 7070 और CD की वैल्यू है 8080। तो ये हो जाएंगे 7/8। अब जिस तरह से QR उस तरफ चला गया था उस तरह से RS उस तरफ चला जाएगा तो मिल जाएगा आपको 7/8 RS। लेकिन यहाँ पे हमने QR उस तरफ दिया था, यहाँ पे QR उस तरफ नहीं है, तो ये हम रेशियो इस तरफ देंगे तो ये हो जाएगा 8/7, क्योंकि ये जब इस तरफ आएगा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। जब ये इस तरफ आएगा तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो 8/7 QR इज ए RS और हमें RS की वैल्यू मिल जाएगी 8/7 QR। इस तरह से दोनों भी वैल्यूज़ हमारी QR को लेके आ जाएंगी। पहली वाली वैल्यू जो थी वो भी QR को थी और ये वैल्यू भी हमें हमारी RS की QR को लेके है। PQ की वैल्यू दे QR को ही लेके थी। तो अब दोबारा अगर हम डायग्राम में चले, तो डायग्राम में आने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस डायग्राम में PQ प्लस QR प्लस RS, नाउ वही हम लिखने जा रहे हैं।
Now PQ plus QR plus RS, PQ plus QR plus RS is equal to PS। तो PQ की वैल्यू तो यहाँ पे हमने ढूंढी थी 6/7 QR, QR की वैल्यू QR ही रखेंगे, और RS की वैल्यू हमने ढूंढी थी 8/7 QR इज ए PS। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेशियोज़ है, उन 3 रेशियोज़ में हमें डिनोमिनेटर सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये है 6QR/7, ये है ओनली QR/1, और ये है 8QR/7 इज इक्वल टू PS की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में है 280। तो यहाँ पे 6/QR है, सॉरी 6QR/7 है, बट हियर इज ए डिनोमिनेटर 1, तो 1 की जगह पे कर देता हूँ मैं 7, तो ऊपर भी 7 आ जाएगा और वो हो जाएंगे 7QR। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 7 है, तो यहाँ तीनों के तीनों डिनोमिनेटर हो गए इक्वल, तिन्ही डिनोमिनेटर इक्वल झाले। इथे 1 होता त्याचा 7 केला म्हणजे इथे सुद्धा 7ने वाढ झाली। आता इक्वल डिनोमिनेटर 7, वी राइट द इक्वल डिनोमिनेटर 7, फर्स्ट वन इज ए 6QR, second one is a 7QR, and next one is a 8QR is equal to 280। तो अभी आपको ऊपर टोटल कंप्लीट करनी है, तो टोटल कंप्लीट करेंगे तो 6 + 7 is a 13, and 13 + 8 is a 21। तो ये 21QR अपॉन आ गए 7 इज इक्वल टू 280। तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो ये बन गए 3QR इज इक्वल टू 280। अब ये 3QR के 3 राइट साइड में चले जाएंगे, तो राइट साइड में जाने के बाद डिवीज़न फॉर्म में जाएंगे। उजव्या हाताला गेले ते 3, तर डिव्हिजन करतील 280ला 3ने। हा झाला तुमचा QR। देअरफॉर QR इज ए हाऊ मच नाव? ओ QR इज ए हाऊ मच? वी नेवर गेट द integer here, so we use same number here 280/3। तो अब हम ढूंढेंगे PQ, व्हाट इज द PQ? तो हमें ढूंढना है PQ। नाउ PQ इज इक्वल टू 6/7 QR। तो QR की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं QR की जो अपने पास थी 280/3। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो ये 2 and 4 इज ए 80। तो ये PQ आ गया 80। इसी तरह हमें ढूंढना है RS, इसी तरह से हमें ढूंढना है RS। तो RS के लिए हम आगे चलेंगे, तो RS के लिए हम रखेंगे 8/7 QR इज ए RS, 8/7 इज ए QR। तो यहाँ पे हम रखते हैं 8/7 इंटू QR की जगह हम रखेंगे 280/3। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो प्रोडक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा इधर 32 एंड एक 0 अपॉन 3। तो डिवीजन